हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, आखिरकार विद्यार्थियों को जो शिक्षक भर्ती वाले हैं उनको एक सुगबुगाहट है भर्ती की, और इसी वजह से वो गए हैं मंत्रालय में बाकायदा प्रमुख सचिव जो हमारे शिक्षा विभाग के हैं और व्यापम के कहीं ना कहीं अध्यक्ष भी है, उनसे मुलाकात की और क्या किया इस मामले में पूरी जानकारी देंगे। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी भर्तियों को बिना आरक्षण रोस्टर जारी करने की मांग है और साथ में सभी राज्य भर्तियों के मामले में छत्तीसगढ़ से आगे क्यों, और अगर है तो छत्तीसगढ़ की पारी कब, पूरी जानकारी देंगे। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सभी जानते हैं कि 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलने वाला है। इसके पद बढ़ने की भी संभावना है, एक बात। दूसरी बात, अभ्यर्थियों को ये भनक लग चुकी है जिस प्रकार से सीजीपीएससी का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया, हाल ही में सिविल जज का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया। ये दोनों भर्ती विज्ञापन बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जारी किया गया और लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर ये काम करना ही था, जैसे हम सिविल जज की बात करें, चलिए पीएससी का नोटिफिकेशन 26 नवंबर को निकलता है तो उन्होंने 26 नवंबर को निकाल दिया, लेकिन समस्या सिविल जज का है कि अगर सिविल जज की वैकेंसी निकालनी ही थी तो 2 महीने के इंतजार क्यों, एक बात। दूसरी बात, अगर आप सभी को बिना आरक्षण रोस्टर के तहत भर्तियां जारी करनी हैं तो फिर किस चीज़ का इंतजार। और अभी भी समय है, अभ्यर्थियों की कंटिन्यू मांग आ रही है, खासकर शिक्षक भर्ती इसलिए क्योंकि बहुत सारे बीएड डीएड है और इनका एक संघ है, बहुत बड़ा संघ है, और ये जो है सरकार को अच्छा खासा दबाव बनाने में सफल होता है अन्य जो संगठन है उसके द्वारा। तो इनके द्वारा हुआ ये कि इनकी कंटिन्यू मांग आ रही है और इनकी जो मांग है कंटिन्यू सरकार सुन रही है, कोई भी मामले में हो। इस मामले में जो बीएड डीएड वाले हैं वो क्या किए, मुख्यमंत्री जी के पास तो गए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात में उनको हाँ भी बोल दिया कि जो भाई बीएड डीएड वाले हैं जो फाइनल ईयर में हैं उनको जो है शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा करके उन्होंने हाँ बोल दिया। अब परंतु कहीं ना कहीं अब जो है इसको प्रशासनिक स्तर पर उतारने के लिए ये क्या गए, मंत्रालय गए, वहाँ पे जो हमारे प्रमुख सचिव है शुक्ला सर, उनसे मिले और उनसे बातचीत की, बहुत विस्तार पूर्वक बातचीत की। पर उस सभी विस्तार पूर्वक बातों में एक बात जो है सामने आई कि उन्होंने कहा कि सर जो है बीएड डीएड वाले अंतिम सेमेस्टर जो अंतिम एग्ज़ाम दिलाएंगे अभी, जिसका रिजल्ट लगभग मई जून में आएगा, तो उन लोगों को जो है बैठने दिया जाए फाइनल ईयर वालों को, ताकि अब इसके बाद कब भर्ती आएगी इस वजह से फिलहाल उन लोगों को मौका दिया जाए, ऐसा करके। तो जो शुक्ला सर है उन्होंने भी कहा कि भाई सरकार भी चाहती है कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सके और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग जो है शामिल हो सके, ऐसी सरकार की मंशा है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। ठीक है, अब ये बातचीत हो गई। अब इसका ये मतलब है कि जो बहुत ही जल्द आप लोगों को शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी, वो भी बिना आरक्षण रोस्टर के तहत। अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई तो, क्योंकि चीज़ें फंस रही है, इसी वजह से जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई तब जो है वो बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जारी हो जाएगा शिक्षक भर्ती। अब इसके पीछे 2 वजह है जो प्रमुख ही इसकी मांग की जा रही है कि बिना आरक्षण रोस्टर के तहत शिक्षक भर्ती जारी कर दे। इसके प्रमुख पीछे 2 मांग है। एक जो है इससे होगा ये कि भर्ती, कम से कम भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा जो है एक बोला चाहिए उत्साहित रहेंगे, और दूसरा क्या होगा कि ये जितना लेट होगा आरक्षण की वजह से, जितना लेट करेंगे उतना लेट इसका रिजल्ट आएगा, उतने देर इसकी क्या होगी, नियुक्तियां देरी से होगी। इसी वजह से वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि आप जो भी भर्ती करना चाह रहे हैं उसके लिए आप वैकेंसी निकाल दें, नोटिफिकेशन निकाल दें, एग्जाम डेट निकाल दें, एग्जाम ले लीजिए। एग्जाम लेने में कम से कम 1-1.5 महीना तो लगेगा ही। उतने में आरक्षण में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, और शासन के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है कंटिन्यू, तो कहीं ना कहीं सब लोग अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो कभी 2 महीने में कुछ ना कुछ तो परिणाम देखने को मिल ही जाएगा। तब तक कम से कम आप परीक्षा ले लीजिए, उसके बाद रिजल्ट जारी कद नहीं रहेगा, और जैसे रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, नियुक्तियां होंगी। ऐसे में कब अगर
कब जो है रिजल्ट जारी होगा, कब नियुक्तियां होगी, उसमें बहुत पेचीदा हो जाएगा। उसके बाद देखते देखते आचार संहिता लग जाएगी। तो उन लोगों की सभी की मांग यही है कि चाहे शिक्षक भर्ती क्यों ना हो, हॉस्टल वार्डन भर्ती क्यों ना हो, एडीओ भर्ती क्यों ना हो, ये जल्द निकले। और सरकार की मंशा भी साफ साफ नजर आ रही है। जिस प्रकार से हाल ही में अभी जो सिविल जज की वैकेंसी निकली और हाल ही में कुछ ही दिनों बाद एबीओ असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट निकलने वाली है। इसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सहायक संचालक के सीजीपीएससी के कंटिन्यू अब आप देखेंगे पद अलग अलग जो योग्यता रखने वाले हैं उनके लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ में जो एसीएफ से संबंधित भर्ती है पीएससी से, वो भी देखने को मिलेगी। इधर अगर हम व्यापम की बात करें तो व्यापम में तो कंटिन्यू कतार है, पशु विभाग के भी है। और इस दिसंबर महीना इतना महत्वपूर्ण है कि यहां से भर्ती विज्ञापन जारी होगी। क्यों होगी, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें प्रमुख कारण ये है कि वर्तमान में जो राज्य सरकार है उसका 17 दिसंबर को 4 साल पूरा हो जाएगा और यहाँ पे अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 महीने बचेंगे। तो उस साल जो आने वाला साल है, अभी भी अगर भर्ती विज्ञापन जारी होगा तो वो एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, अगर होगा तो आप लोगों का मान के चलिएगा जनवरी से आप लोग अपनी मेंटलिटी बना के रखिएगा कि आप लोगों को जो है पेपर देना है और उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करते रहना है। क्योंकि पेपर आएगा तो मुश्किल से 33 से 35 दिन देगा व्यापम और पीएससी लगभग 60 दिन देगा। तो वही बात है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। पीएससी का पेपर 12 फरवरी को होना तो तय है, लेकिन याद रखिएगा आरक्षण का रोस्टर है, अगर वो क्लियर हो जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो वैकेंसियां आप मान के चलिए बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जारी होगा। अब बहुत सारे लोग इससे तो कहीं ना कहीं खुश तो नहीं होंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जारी करने से नियुक्तियां तो मिलने वाली नहीं, तो फिर खुशी किस बात की मनाए। तो देखिए, खुशी इसी बात की मनाए कि अगर आपका एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अगर आपका पेपर अच्छा जाता है तो चाहे 76% आरक्षण लागू हो, चाहे 50%, चाहे 58%, अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो कोई भी आरक्षण रोस्टर जारी होगा, आपका चयन निश्चित होगा। खासकर सामान्य वर्ग वालों की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल जो है सामान्य वर्ग वाले बिल्कुल मोटिवेट रहे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि समय कम है। और कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी करेंगे तो आप कम से कम पीएससी में अगर आप बैठ रहे हैं, पीएससी का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोगों को वो क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। इसी वजह से मेरा कहना है कि आप लोग पीएससी को टारगेट करते हुए सभी एग्ज़ाम को भी टारगेट करें। जो व्यापम के जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एसआई वाले हो, तो कंटिन्यू सभी को एग्ज़ाम की तैयारी करना सुनिश्चित समझे, क्योंकि दिसंबर के महीने में खटाक से वैकेंसी निकल सकती है। फिलहाल ये रही बात आपकी वैकेंसियों से संबंधित। हाल ही में जो नया जिला बना है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, उसके लिए 24 पदों के लिए 27 दिसंबर तक आवेदन करना है, जिसमें कि 4 पद जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 2 पद मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व 18 पद आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर भर्ती की जा रही है। इसके लिए 27 दिसंबर अंतिम तारीख है। तो आज है 11 तारीख और 10 तारीख है और 27 दिसंबर तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अभी हाल ही में जैसे कि महिला पर्यवेक्षक का निकला था तो उनको विशेष बाकायदा अलग से उनका कैटेगरी था, तो फ़ायदा रहता है। आज नहीं तो कल तो होगा ही। फिलहाल आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव।